नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है हमारा कोई भी पत्रकार किसी से रिश्वत नहीं लेगा, ना ही किसी से उपहार लेगा और ना ही किसी से इश्तिहार की मांग करेगा। इसी के साथ ही हम हमेशा निडरता और निष्पक्षता के साथ पत्रकारी करेंगे। दबे कुचले लोगों की हमेशा हम आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ ही हम वादा करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसी वीडियो या खबर नहीं चलाएंगे जिससे किसी भी भोले भाले मासूम व्यक्ति का कोई नुकसान हो या उन्हें किसी ठगी का सामना करना पड़े। डे टू डे न्यूज़ भारत एक लक्ष्य लेकर चला है कि जिस तरीके से आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसका मेयार कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है, उसको लोगों की नज़रों में दोबारा ऊंचाइयों तक बुलंदियों तक ले जाने के लिए डे टू डे न्यूज़ हर संभव यत्न करता रहेगा ताकि लोगों का नज़रिया जो है मीडिया को लेकर बदल सके। अब बात करते हैं डीजीसीए के नियमों में बदलाव को लेकर। जिस तरीके से इंडिगो का बुरा हाल हुआ, क्रू मेंबर्स और स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से देश के आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले 5 दिनों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से जो लोगों को सामना करना पड़ा, लाखों लोग एयरपोर्ट्स पर ऐसे जो हैं नज़र आए, उनके लगेज ऐसे बिखरते हुए नज़र आए कि जैसे मानो ये एयरपोर्ट ना हो, हवाई अड्डा ना हो, कोई रेलवे स्टेशन या बस अड्डा हो या फिर कोई मार्केट हो। तो इस तरीके के हालात पैदा हो गए। लोग अपने निजी फंक्शनों पर भी नहीं पहुंच पाए। किसी के घर शादी थी, किसी की बहुत जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, किसी के प्लान आउट से कोई घूमने निकले थे अपने छोटे छोटे बच्चे या अपने बुजुर्गों के साथ। सो काफ़ी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। इसी के बीच जो है डीजीसी ने हालांकि नियमों को वापस तो लिया, लेकिन उसमें जो बवाल हुआ वो सब तस्वीरें हमने आपको दिखाई डे टू न्यूज़ भारत के राही। आज हमारी मौजूदगी दिल्ली के हवाई अड्डे पर है, टर्मिनल 1 पर हम खड़े हैं अराइवल पर, जहां पर लोगों से डे टू न्यूज़ भारत की टीम ने बात करी। लोगों ने सारी समस्याओं पर बताया कि किस तरीके से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि लोग बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने दिल्ली से आगे, किसी ने देहरादून जाना है, किसी ने पंजाब जाना है, तो किसी ने किसी अलग राज्य में जाना है। तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, लोगों को काफ़ी खर्चा भी करना पड़ा है, खर्चे का भारी बोझ जो पड़ा है। और इसी के बीच लोग इन चीज़ों से भी परेशान हुए कि अगर इंडिगो की तरफ से ऐसे परेशानियां आई तो दूसरी तरफ बाकी एयरलाइंस जो थी भारत में जो चलती हैं और एयरलाइंस ने जो है उन्होंने भी लोगों को ठगने का काम किया। हालांकि इंसानियत के तौर पर मदद तो क्या करनी, उनके से जो है 10-10 गुना ज़्यादा किराया लगाकर जो है, जहां ट्रैवल सिर्फ 7,000 8,000 की टिकट आती है हवाई यात्रा की, वहीं 70,000 80,000 पे लोगों को देकर जो है जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा ऐसी दिक्कतों का सामना करने के लिए। आइए एक बार उन लोगों की बातें भी सुनते हैं जिनसे हमने बात करी कि उन्होंने क्या क्या झेलना पड़ा है इंडिगो की इस परेशानी की वजह से। लोगों ने क्या झेला एयरपोर्ट पर, किस तरीके से धक्के खाए, आगे उनके जो प्लानिंग थी उस पे कैसे पानी फिरा, कैसे भारी नुकसान हुए, लोग शादी में नहीं पहुंच पाए, लोग इंटरव्यू इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाए या और जरूरी कामों से लोग निकले तो उन्हें कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए एक बार सुनते हैं। हमारी फ्लाइट थी पुणे से देहरादून, कनेक्टिंग फ्लाइट थी। हम लोग सुबह 7:15 बजे पुणे से दिल्ली पहुंचे। तो दे अश्योर्ड अस कि उन्होंने हमको एक दिया, सहानुभूति दी कि हमारी देहरादून की भी फ्लाइट रहेगी। हमने उनसे पहले ही पूछा कि अगर कैंसिल होने वाली तो पहले ही बता दीजिए, हम लोग अपना सामान चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तब उन्होंने बोला कि हाँ रहेगी। उसके बाद 3 घंटे बाद हमको मैसेज आता है कि योर फ्लाइट हैज़ बिन कैंसल्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 घंटे से रुके हैं और अभी हमको हमारा बैगेज मिला है। पैसे भी हम भरते हैं, कैंसिल भी हमारी फ्लाइट होती है, लाइन में भी बैगेज के लिए हमारे लिए हमको ही रुकना पड़ता है और फिर से उसमें भी टाइम भी हमको ही लगता है। तो पूरे प्रॉब्लम्स पब्लिक को ही होगी क्या? एयरलाइंस क्या आंसर देती है इसमें? वो लोग सिर्फ रिफंड करते हैं। वो लोग बोलते हैं 3 to 5 days के अंदर। सिर्फ रिफंड करना होता तो हम लोग फ्लाइट से क्यों बुक करते? हम लोग कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर सकते थे। कि यही कि एटलीस्ट अगर कोई रूल्स निकल रहे हैं तो एयरलाइंस को ये मालूम चाहिए कि कोई भी चीज को कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना आए। पब्लिक को प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक पागल तो नहीं है ना, पब्लिक भागेगी गवर्नमेंट के पास ही, एयरलाइंस के पास ही, कोई हर चीज के पास ना। कोई अथॉरिटी सामने नहीं आती है। ठीक है, ये लोग सिर्फ उन लोगों को सामने कर देते हैं जो लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। अथॉरिटी कभी सामने नहीं आ रही है। अथॉरिटी बोल रही है कि सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होगा क्योंकि ये रूल आया। अरे रूल आया तो यू शुड हैव सम प्लान ना टू टैकल इट। उनके पास कोई टैकल करने के लिए प्लान ही नहीं है। उनको कोई टैकल करने के लिए प्लान होना चाहिए, या फिर वो रूल्स और रेगुलेशंस में कुछ और चीजें होनी चाहिए जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। ये चीजें पब्लिक के लिए है ना।
नहीं, कुछ भी नहीं किया ना, फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि रिफंड होगा, वो हमको ये भी नहीं पता रिफंड होगा कि नहीं। हम लोगों ने अपना सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कितने दिन रुकेंगे, हम लोगों को तो जाना ही है। एनी हाउ हम लोग को आज देहरादून पहुंचना है, वहाँ पे लोग खड़े हैं जिनका वहाँ पे बैगेज 3-3 दिन से वहीं पे है। 80 ईयर्स के लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, जिनकी तबीयत खराब है, वो है, सब लोग हैं, उनके सबके बैगेजेस अभी 4000 बैगेज थे अंदर। कितने बैग थे? 4000 बैगेज, ऑलमोस्ट 5000 बैग्स थे अंदर। किसी का नहीं पता है कि किसके बैग्स है। सर देहरादून से यहाँ से दिल्ली से देहरादून की जो फ्लाइट है ना, अभी आप चेक करोगे ना तो 3200 का दिखा रहा है विदाउट टैक्स, ठीक है, वो इंडिगो का दिखा रहा है, उसका भी कोई पता नहीं, वो कैंसिल हो सकती है। बाकी सिर्फ एक ही है एयर इंडिया की, वो है 23,000 रुपये की फ्लाइट। जहाँ पे मेरे को 4000 की फ्लाइट मिलेगी, मैं वो कराऊंगा कि मैं 23,000 की फ्लाइट कराऊंगा। बाकी एयरलाइंस को ये भी नहीं समझता कि अगर पब्लिक परेशान है तो उन लोगों को अभी के लिए अपने रेट्स कम कर देने चाहिए। वो ये नहीं कर रहे ना, वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, तो व्हाट कैन पब्लिक डू। वर्स्ट पार्ट जो था सर, हम जो फ्लाइट किए, अब सेकेंडरी मोड हमने किया ट्रेन का, लगेज हमें जो चाहिए था उसके लिए इन्होंने हमें 4-4 घंटे रुकाया, 5-5 घंटे रुकाया। एटलीस्ट इंडिगो आके प्रोवाइड करना चाहिए था ना कि हम आगे हमारा ट्रिप प्लान कर सकते थे। उसके लिए हमने 5 घंटा यहाँ पे रुका, फिर अंदर जाने नहीं दिया। और इंडिगो का कोई स्टाफ नहीं आ रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना चाहिए ना, दिखाना चाहिए कि लगेज आपका है, कोई नहीं आ रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरपोर्ट के स्टाफ पे डाल रहे हैं और वो आंसर नहीं कर पा रहे हमारे क्वेश्चंस का कि हाँ ये हो। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत झगड़े हो रहे हैं और बहुत क्लैशेस हो रहे हैं लोगों के बीच में। कंफ्यूज है सर, सब कंफ्यूज है। और बच्चे जो है उनके पेरेंट्स अंदर लगेज ढूंढने के लिए या और किसी इशू की वजह से बाहर है, और उनके बच्चों को वो बाहर रिलेटिव्स के साथ या किसी के साथ बिठा रहे। और जो बुजुर्ग है वो तो लाइन में लगे, जो आगे खड़ा है वो जाने ही नहीं देगा ना। अगर वो भी परेशान है तो वो जाने ही नहीं दे रहा, तो उनको 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे रुकना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में लगेज मिल रहा है। अब लकीली हमें आज के आज मिल गया। बहुत सारे लोग हैं जिनको 4-4, 3-3 दिनों से वो आ रहे हैं कंटिन्यू, उनको लगेज नहीं मिल रहा है। वर्स्ट पार्ट वही है लगेज का। हालांकि इंडिगो ने माफी भी मांगी है ट्वीट करके और रिफंड की भी बात हो रही है, लगता है आपको कोई ना कोई रिफंड का ठीक है सर, अब रिफंड आप दे दोगे, लेकिन जो हमारा टाइम वेस्ट हो, अब बाद में हम इंडिगो पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना। इतना अगर डिले हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे थोड़ा महंगा जाए लेकिन दूसरा ले लेंगे हम। इतना हमारा जो प्लान था पूरा, वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है ना सर। जो दूसरे कंपनीज है, दूसरे जो फ्लाइट्स है, वो अगर उनका लेओवर ज्यादा बढ़ रहा है ना सर, तो जितना कैरी ऑन पास ऑन कर रहे हैं सर कस्टमर्स पे, वो फिर कोई लेगा भी नहीं। और इंडिगो का अगर आप बुक करोगे, अब मेरे दोस्त ने जैसा बोला 4 तो फिर वो बाद में वो कैंसिल कर रहे हैं, फिर उसका रिफंड आएगा बाद में, फिर लगेज लेके जाओ, लगेज बीच में रहेगा उनके पास, तो सेम वही साइकिल चलते रहा है पूरा, बाहर नहीं आ रहा है वहां से। सुरेश कुमार बंसल, सर आप दिल्ली पहुंचे हैं, कहाँ से आपने ट्रैवल किया था? हैदराबाद। सर इंडिगो में जैसे पिछले 5 दिनों से हालात खराब है, बहुत हालत कैसा खराब है, सफर आपको करना पड़ा? बहुत तकलीफ पाके कर रहा है। कब की फ्लाइट थी आपकी? सुबह 10:30 की, कितना परेशान होना पड़ा? आप दोपहर 12 बजे निकली, कोई अपडेट नहीं। तो फेयर में तो आया है तो फेयर में 40,000 रुपये, 35,000 रुपये तक दे के आए। आप एविएशन मिनिस्टर को कुछ कहना चाहेंगे भारत बिल्कुल, सरकार में कि भारत सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ को। आज पब्लिक कितना परेशान हो रही है, एयरपोर्ट में सो जा रही है कोई। आज पूरी फ्लाइट में लोग आज सोते ही आए हैं, 90% पैसेंजर सो। facilities मिली जो कुछ देते हैं कि कुछ नहीं। आज की फ्लाइट भी 1.5-2 घंटा लेट हो गई, कह रहा है कुछ आधा क्रू आ रहा है, आधा क्रू नहीं आ रहा है। जैसे इंडिगो को 70% इन्होंने दे रखा है, तो कोई और एयरलाइंस भी होनी चाहिए। वो तो मजबूरी का फायदा उठाने वाली बात है। एयर इंडिया में 50,000 45,000 की फ्लाइट्स की टिकट हो रही है। डिब्रूगढ़ दिल्ली, दिल्ली जयपुर मेरी फ़्लाइट थी। डिब्रूगढ़ दिल्ली अपना 2 घंटा लेट आई है फ़्लाइट, एंड फिर अभी दिल्ली जयपुर वाली फ़्लाइट मेरी कैंसिल हो गई है। और इंडिगो वाले से मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि आपका पार्शियल रिफंड ही आएगा। और डिब्रूगढ़ वालों ने मेरे को ज़बरदस्ती ट्रैवल करवा दिया कि हम रीशेड्यूल आपका नहीं कर पाएंगे यहाँ से, जो भी करेगा वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही होगा, अदरवाइज मैं अपनी ट्रिप कैंसिल करती। और वो अभी कोई चार्ज मेरे को दे भी नहीं रहे या रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मेल डालेंगे, ऐसा आएगा वैसा आएगा, और एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को बता नहीं रहे। अभी मेरी दिक्कत ये हो गई कि मैं दिल्ली आ गई हूँ, अभी मेरे को जयपुर 5 बजे तक पहुँचना है, पर मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है और अभी मेरे को एक कैब करनी पड़ रही है। मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बर्डन मेरे पर आ गया है, बस इतनी सी बात है। बाकी इंडिगो हमेशा से उन्होंने सर्व किया, अच्छा सर्व किया, मैं वो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा टाइम उनका भी खराब ही चल रहा है, मैं ये बोलूँगी। और सफ़र लेकिन हम कर रहे हैं ज़्यादा। आपने अदर एयर जो एयरलाइंस है उसमें ट्राई किया आपने? भैया उसमें 70,000 80,000 का फेयर आ रहा है। आप खुद सोचिए कि एक
मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली भी अगर है तो वो 70,000 80,000 दे के कहाँ से ट्रैवल कर पाएगी। कोई एकदम इमरजेंसी हो तो आदमी सोचे भी। तो भारत सरकार और एविएशन मिनिस्टर को कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, नहीं इसमें सुधार होना चाहिए? नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। जो है पार्ट है वो इंडिगो की तरफ से है, उनको अपनी प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करना चाहिए। उन्होंने इतने साल से सर्विस दी है, अच्छी सर्विस दी है। ये है ठीक है, टाइम पीरियड उनका खराब है, मैं ये वापस ये बोलना चाहूंगी। ठीक है, 2-3 महीने में उन्होंने कहा कि 10 फरवरी तक ये सब चलेगा, लेकिन हाँ जो रिफंड प्रोसेस है वो एटलीस्ट उनको पैसेंजर को नहीं। हमारे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट क्या है ना, बहुत छोटी जगह है, वहाँ पे इन ट्रांजिट वाला कुछ भी नहीं रहता है। जो लोग आते हैं वो घर से या तो आ रहे होते या घर को पहुँच रहे होते, तो हमें वैसी प्रॉब्लम वहाँ कोई नज़र नहीं आई है। जो प्रॉब्लम हो ये यहाँ है, क्यों यहाँ लोग यहाँ से कई और जगह इंडिया की ट्रेवल करते हैं, तो वो इन ट्रांजिट है। अब उनको बेचारे को होटल एकोमोडेशन चाहिए, रहने की जगह चाहिए, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस उनका बढ़ गया। हमारे यहाँ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एयरलाइन में जैसे फायदा उठाने की कोशिश करें, जैसे आप वो बता रहे गलत हैं, है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उनको ये काम नहीं करना चाहिए, वो उनकी मेंटेलिटी को शो करता है, वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। उनको भी इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बिजनेस हम ही लोग देंगे उनको आप इन लॉन्ग टर्म। अगर वो अभी ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आगे पैसेंजर को भी तो पता है ना कि फिर मेरे को कहाँ बुकिंग करनी है और कहाँ नहीं करनी है। अभी जैसे इंडिगो फुल सपोर्ट कर रहा है पैसेंजर को, तो उसी तरह से उनको भी करना चाहिए। किसी की इमरजेंसी है, किसी को शादी में पहुंचना है, किसी की खुद की शादी है और वो 80,000 रुपए एक टिकट का ले रहे हैं, तो वो गलत है। मेरे हिसाब से वो पूरा गलत है, इनजेन्युइन है, उनको नहीं करना चाहिए। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से डीजीसी ने अगर नियम तो वापस ले लिया, लेकिन उसकी वजह से जो मुश्किलें आई, हालांकि उस नियम को नाम दिया गया था FDTL यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, उसका नाम दिया गया, लेकिन इसी की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई, लोगों की आप बात सुन रहे थे, कैसे लोगों ने धक्के खाए, कैसे लोगों ने 3 गुना 4 गुना पैसे खर्चे, कैसे एयरपोर्ट्स पर जो है उनको परेशान होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इन सब के बीच हालांकि भारत सरकार एविएशन मिनिस्ट्री की बात करे तो हालांकि आदेश जो है, निर्देश जो जारी कर दिए गए हैं कि इंडिगो को कि 48 घंटे के अंदर यानी आने वाले सोमवार तक, 2 दिन बाद तक जो है लोगों के जो लगेज हैं, जो लोगों का सामान है, वो उनके घरों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और रिफंडिंग की जहां बात हो रही है कि पैसा वापसी पूरा दिया जाए, और इसकी टाइमलाइन जो है सरकार ने इंडिगो को आने वाले रविवार की रात 8 बजे तक की टाइमलाइनिंग दी है कि इस सब के बीच लोगों का रिफंड जो है वो पैसा पूरा रिफंड हो जाना चाहिए और सोमवार तक जो है लोगों के लगेज जो है उनके घर तक पहुंच जाने चाहिए। इसके बीच ही आप लगातार डे टू डे न्यूज इंडिया भारत के साथ बने रहिए। हम और ताजा अपडेट लेके आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन करणजीत सिंह के साथ डे टू डे न्यूज भारत, देवेंद्र सिंह, दिल्ली।